जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम शालिनी है और मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स मेरा बहुत वेट लॉस होने लगा अपने आप ही, बिना किसी डाइटिंग, एक्सरसाइज और किसी चीज़ के। 2-3 मंथ्स में आई लॉस्ट अबाउट 7 to 8 kg। 7 से 8 किलो मेरा वज़न अपने आप घट गया धीरे धीरे 2-3 महीने में। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी। टेंशन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि लास्ट ईयर ही इन जनवरी फरवरी मेरी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ भी डिटेक्ट हुई, तो उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो वही किसी तरह इफ़ेक्ट कर रही थी मेरी बॉडी को, या क्या वजह थी कुछ नहीं पता, पर मेरा वेट लॉस हुए जा रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मेरे बहुत सारे टेस्ट वैसे भी चलते रहते थे उस डिज़ीज़ की वजह से। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की और उनको बताया, तो उन्होंने मुझे पेट सीटी टेस्ट सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर से डर था कहीं कुछ कैंसर रिलेटेड चीज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि उसमें भी आपका वेट लॉस होता है और रीज़न कुछ नहीं पता चलता। तो ऑन अ सेफ़र साइड हमने पेट सीटी करवाने का डिसाइड किया। और पेट सीटी करवाने के जिस दिन मैं गई हूँ हॉस्पिटल, जो प्रोसेस होता है उनका, पहले जो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, फिर आपको 1 आवर बिठाते हैं, उसके बाद आपका नंबर आता है। तो उस दौरान मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर रही थी और बजरंगबली को। गुरुजी का मंत्र जाप, बजरंगबली का चौपाई पढ़ना, बस यही मैंने पूरा घंटा किया। उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के दौरान भी मैं गुरुजी को याद कर रही थी, और वो जो मेडिसिन टेस्ट के ड्यूरिंग भी इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी बहुत ऐसा बर्निंग सा फील होता है। उस वक्त भी मैं गुरुजी को कह रही थी, क्योंकि घबराहट हो रही थी बहुत, कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी। गुरुजी मेरा हाथ थाम के रखना, आप हाथ थाम के रखना, बस टेस्ट अच्छे से हो जाए, रिपोर्ट भी ठीक ठाक आ जाए, और प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। मैं अंदर से बोले जा रही थी, याद किए जा रही थी, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो। और एकदम से पीछे से मेरा किसी ने हाथ पकड़ा। वो था जो अंदर टेक्नीशियन या एक बॉय अंदर जो रहते हैं, हमें मतलब स्टार्टिंग में पूरा एडजस्टमेंट्स करने के लिए, और बाद में भी हमको मशीन से निकालने के लिए, वो शीट्स वगैरह हटाने के लिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। पर एक कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे गुरुजी एकदम आ गए, क्योंकि मैं मन में यही बोल रही थी, गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, और एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि हो गया आपका टेस्ट। फिर उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आई। थोड़ा टाइम में टेस्ट रिपोर्ट हमको मिली, और टेस्ट रिपोर्ट में थैंक गॉड जिस चीज़ का हमको डर था, जो हम सोच रहे थे कि कैंसर रिलेटेड तो कुछ हमको नहीं मिलेगा ना, कुछ नोड्यूल्स या कुछ भी अंदर, तो ऐसा हमको कुछ भी मेरे रिपोर्ट में नहीं आया। 1-2 चीज़ें और पता चली, पर कैंसर रिलेटेड कोई गांठ या कुछ ऐसा पूरी बॉडी में नहीं मिला। हाँ, मेरी बोन्स वीक हो रहे हैं जैसे इससे रिलेटेड, या 1-2 ऐसे छोटी मोटी चीज़ें डिटेक्ट हुई, पर ऐसा मेजर कुछ भी नहीं निकला। और बहुत लाइक रिलीफ मिला उस टेस्ट के बाद। पर फिर एक चीज़ अलग ये हुई कि पहले वो 2-3 महीने मेरा वेट लॉस हुए जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही टेस्ट हुआ, फिर कुछ दिन बीते, धीरे धीरे फिर पता ही नहीं अचानक से हुआ क्या, मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया। और हम उस टेस्ट के बाद बाहर घूमने भी गए, और मुझे क्योंकि ये लग रहा था कि अभी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, पर मेरा वेट लॉस हुए जा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं खूब खाती पीती हूँ, खूब एक्स्ट्रा डाइट लेती हूँ, देखती हूँ कि इससे भी मेरा स्टिल वेट लॉस होता है या नहीं।
क्योंकि कंसर्न तो था ही कि वेट लॉस क्यों हो रहा है। तो खूब चाहे स्वीट्स हों या बाहर का खाना, ऑब्वियसली बाहर गए तो दोनों तीनों टाइम बाहर का खाते थे, डिज़र्ट एंड एवरीथिंग। पर उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया। तो आई थिंक वो टेस्ट कराने तक ही था। तो पता नहीं क्यों मेरे फिर बार बार मन में आ रहा कि मैं उस दिन गुरुजी को, बजरंगबली को ही याद किए जा रही थी कि सब ठीक हो जाए, जो भी कुछ अंदर है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आए, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आए। और जैसे ही ठीक हुआ तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, और जो वो वेट लॉस हो रहा था जिसके ऊपर इतनी टेंशन बनी हुई थी वो भी ख़त्म हो गया बाद में। टेस्ट के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे मन में यही आता है कि जो भी थी गड़बड़ या कुछ भी थी अंदर, मेरे वो गुरुजी ने ठीक कर दी। मेरा गुरुजी ने, बजरंगबली ने बहुत साथ दिया, और उसके बाद फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई। तो बस गुरुजी के लिए मेरा शुक्राना है। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी ये शुक्राना सत्संग करने में। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी ने शायद मेरे लिए यही वक्त चुना था। इतना लेट करने के लिए सॉरी गुरुजी, बट आपका फिर से बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु। 2023 में मिली थी। तो क्या थी, अचानक ही मेरे मोबाइल पर ना गुरुजी के मैसेज आने लगे। तो क्या रहा संगत जी, पहले मैंने बहुत इग्नोर किया। मतलब मैं सोचती ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरा ना कोर्ट में एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा इशू चल रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा नहीं था। मेरे फादर हैं, जो मेरे पिताजी हैं, पापा जी हैं, उन पे कुछ ऐसा झूठा केस लगाया हुआ था, जिससे संगत जी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली मेरे पिताजी 84 ईयर्स के हैं। मेरे कोई भाई नहीं है, हम बहनें बहनें सभी सिस्टर की शादी होगी, सहयोग कोई करता नहीं है। मैं ही अपना घर देखती हूँ, पिताजी को देखती हूँ। ठीक है, तो अब कोर्ट में मुझे ही जाना। जो दूसरी पार्टी थी वो बहुत स्ट्रोंग थी, पैसे से भी, पावर से भी, इंसान से भी, और हम हर साइड से टूटे हुए। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत घबरा जाती थी कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बचपन से ही मैंने काली माँ और शिव जी की बहुत पूजा की है। मेरे पापा डेली हवन करते हैं घर में, काली माँ का, बजरंग बली की अखंड ज्योति जलती है। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन है। तो क्या रहा कि गुरुजी के मैसेज आ रहे। फिर मेरे को लगा कि गुरुजी बोल रहे मुझे, मैं तुझे बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला हूँ, ये है वो है। संगत जी, जिस दिन 30 सितंबर 2023 को मेरा ये फाइनल हुआ केस, ठीक है संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रोना आ रहा है कि मतलब इतनी बड़ी जीत हुई ना, कि सब लोग, तो ये हमारे रिश्तेदार, कोई साथ नहीं देता। आप समझते हो, जिस जो इंसान कमजोर होता है उसका साथ तो कोई देता ही नहीं है। सॉरी संगत जी, मुझे रोना आ गया। ठीक है, लेकिन गुरु जी ने और काली माँ ने इतना साथ दिया ना कि जज ने 1 सेकंड में जजमेंट मेरे पिताजी के हक में कर दिया। ठीक है, और हमारे पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे-तैसे मैं अपना घर चला रही हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरा चल रहा है। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी जीत दिलाई ना, इतनी बड़ी जीत दिलाई कि सब देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। तो उस टाइम से गुरुजी मतलब आने लगे। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग आ रहे, उनको सुनने लगी। ब्लैक मैजिक तो इतना किया गया संगत जी, मेरे पे, मेरे पापा पे, मेरे अपने ताऊ चाचा ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने छोड़ा ही नहीं। मतलब हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक समय ऐसा था कि इलाके में 7वें नंबर पे मेरे पापा का पैसे वालों में नाम था, और आज संगत जी ऐसी हालत है ना कि हम खाने तक के लिए तरस गए। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ, बस कोई बात नहीं, सॉरी संगत जी, मुझे रोना आ जाता है। लेकिन हाँ, आज इतना है, गुरुजी ने, पापा मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, लेकिन गुरुजी ने कुछ मुझे उपाय बताए, मारण क्रिया की गई थी, उठा नहीं जाता था।
तो जो गुरुजी ने मुझे बताए मैंने पापा का भी किया, अपना भी किया, पूरा तो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि मैं सामान ला के कर सकूँ। जो मेरे पे बना वो मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन उससे ना मुझे बहुत आराम हुआ बहुत। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी स्थिति थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी सुधरती जा रही है। कैसे हो रहा है ये पता नहीं है, लेकिन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम घर में ना थोड़ा चैन से रोटी भी खाने लगे हैं, नहीं तो हमारे कभी सिलेंडर नहीं, कभी आटा नहीं, कभी सब्ज़ी नहीं। अब ये चीज़ हमारे घर में नहीं रही जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं। अभी ना संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई भी कुछ नहीं, स्वरूप नहीं है गुरुजी का मेरे पास। मैं ना मंत्र जाप करती हूँ और अमृत वेला गुरुजी बोलते कर, तो मैं सुबह करती हूँ मंत्र जाप और अमृत वेला। और मैं लोटा पानी का भर के, पुराना ही लोटा है, नया तो मैं ले ही नहीं सकती, जो पुराना है वो ही रखती हूँ। और गुरुजी के सामने, सामने क्या मोबाइल पे, और मंत्र चला के रख देती हूँ, वही जल घर में छिड़कती हूँ। संगत जी तो बहुत सारे मुझे स्वप्न हुए गुरुजी के, मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी क्योंकि अभी बताऊंगी ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गुरुजी ने इतनी हेल्प कर रहे हैं हमारी, इतनी हेल्प कर रहे हैं, ये समझ लो हमारा ना दुनिया में पापा का और हमारा कोई है ही नहीं, मेरे पिताजी का और हमारा। लेकिन गुरुजी हर पल बचाते आ रहे हैं, हर जगह से बताते आ रहे हैं। होली, दीपावली और आपके मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, हमारे पड़ोसी 24 घंटे यही करते रहते हैं। कभी हमारे दरवाजे पे डाल देंगे, और संगत जी वो इतने गंदे लोग हैं, हम उनसे क्या लड़े, क्या लड़े। अब तो मैं ऐसा करती हूँ, वो कुछ भी डालते हैं ना तो मैं गुरुजी का जल छिड़क देती हूँ और झाड़ू से कर देती हूँ बस। लेकिन बस आप, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी का ना बहुत मैसेज आ रहा था कि बेटा खुशियां तेरे नजदीक हैं, तू बहुत बहुत कुछ तेरे पास आने वाला है, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी, शुक्राना ना कर ही नहीं पा रही थी। आज मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे मन हुआ, मैंने अपने रूम का गेट बंद किया, मैंने कहा आज तो गुरुजी का मैं शुक्राना जरूर करूंगी। और मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ है सामने, सिर्फ मैं मन में जो आ रहा है, जो मेरे साथ हुई है जर्नी, वो ही मैं बोल रही हूँ बस। बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सभी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मेरी जर्नी 2023 में गुरुजी के साथ जो बेसिकली स्टार्ट हुई, जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई, वो 2023 में ही हुई है। पर मैं गुरुजी के साथ 2021-22 में अपने ट्यूशन के किसी एक बच्चे के कनेक्शन से जुड़ी। वो गुरुजी की संगत थे। वो मुझे रोज़ सुनाता था बच्चा कि हमारे घर में गुरुजी हैं, गुरुजी। तो मुझे नहीं पता था कौन से गुरुजी हैं। मैं थोड़ा माफ़ करना गुरुजी, मैं उसको बोलती थी कौन से गुरुजी हैं जो आपके घर में आते हैं, भोग लगाते हैं चाय का। तो मुझे शुक्राना गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। आज गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे को दर्शन दिए। मुझे जो गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर वो जो फेरते हैं, उनके दर्शन हुए। तो मैंने अपने जो ट्यूशन में एक बच्चा है उसकी मदर से ये क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसे ऐसे सपने में, ड्रीम दर्शन में ऐसा ऐसा दिखा है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो आप उनके बारे में जाने, आप उनको मत्था टेकें, आपको गुरुजी खुद दर्शन देंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी। मेरे मन में बहुत था कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। मैं एक दिन रात को सोच रही थी और रात को अचानक से मेरी एक फ्रेंड का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे सत्संग है, तो तुम आना चाहोगी। और मैं हैरान हो गई उस टाइम पे कि अचानक से मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मेरे को सत्संग से बुलावा आ गया। तो मैं वहाँ पे गई
और उसी दिन सुबह, जिस दिन मुझे सत्संग जाना था, उसी दिन सुबह मुझे ड्रीम दर्शन में मतलब आया कि मैंने वहाँ पे सबसे स्वरूप मांगा था गुरुजी का, और सब ने मुझे वहाँ पे बोला हमारे पास कोई स्वरूप है नहीं है, पर वहाँ पे एक आंटी जी होते हैं जो मुझे बोलते हैं मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, मैं तुम्हें वो देती हूँ, वो चलेगा? मैं बोलती हूँ हाँ जी चलेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सेम चीज़ मेरे साथ सत्संग में जाके हुई है। मैंने सबसे वहाँ पे स्वरूप मांगे, वहाँ पे किसी की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने सत्संग रखवाया था और अचानक से मुझे इनविटेशन मिला और मैं वहाँ पे गई। मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली वो पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने सबसे मांगा, सब ने मुझे बोला अब आज तो हमारे पास कोई स्वरूप है नहीं है बेटा, हम आपको कहाँ से दें, जब मिलेंगे हम आपको ज़रूर ब्लेसिंग देंगे। पर मेरे मन में था कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए है, गुरुजी का स्वरूप चाहिए है। तो मैंने किसी जो आंटी के घर में सत्संग था, उनकी एक बेटी थी, मैंने उनसे बोला मुझे प्लीज़ गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और उन्होंने मुझे बोला मेरे पास स्वरूप तो नहीं है बट एक पॉकेट स्वरूप होगा, वो चलेगा? तो मैंने उनसे कहा हाँ। उन्होंने मुझे वो दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, ब्रेसलेट्स दिए, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए जल प्रसाद दिया। और उन्होंने मुझे जो वहाँ पे सत्संग में जो प्रसाद होता है खाने के लिए जो दिया, आप मानेंगे नहीं कि मैं घर से पूरा खाना खा के गई थी, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बट वहाँ पे कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जब कष्ट काटने होते हैं तो आपको वो प्रसाद खिलाते हैं, और आप मानोगे नहीं कि मैंने जय गुरुजी कह के वो पूरा प्रसाद वहीं पे ख़त्म किया। और मतलब मुझे वहाँ पे जाके इतना पॉजिटिव लगा, जैसे सच में गुरुजी मेरे साथ में है, मेरी हर चीज़ को सुन रहे हैं। और आज मेरे इतने सत्संग है जो पेंडिंग है, वो मैं 1 बाय 1 करके गुरुजी की कृपा से सारे शेयर करूँगी आप सबके साथ कि मुझे गुरुजी ने कहाँ कहाँ कब कब दर्शन दिए हैं, मुझे किन किन चीज़ों से गुरुजी ने बचाया है। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी आया है जो गुरुजी ने खुद मेरी जान बचाई है, मैं सारे आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी। और गुरुजी, मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान अपना विश्वास खो देता है, वो विश्वास हमने नहीं खोना है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो हमारी हर बात जानते हैं, हमें उनको कुछ बोलना नहीं है कि हमें ये दे दो वो दे दो। हम इंसान हैं, हम मांगते हैं, मैं भी मांगती हूँ गुरुजी आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आप तो सबके लिए ये सब कर लेते हो। बट वो गुरुजी कहते जो आपके लिए अच्छी चीज़ है मैं आपको वो दूंगा, जो आप मांगते हो वो मैं आपको कभी नहीं दूंगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और जब हम उनकी शरण में गए हैं वो हमारा कभी बुरा होने दे ही नहीं सकते। इसीलिए विश्वास हमेशा रखना है गुरु पापे, वो हमेशा अंग संग बैठे हैं, हर चीज़ हमारी वॉच कर रहे हैं। कोई हमारे साथ कुछ भी कर ले, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हमारे साथ गुरुजी खुद बैठे हैं अंग संग। आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, गुरुजी हमें वॉच कर रहे हैं। बस हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि गुरुजी की नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता। इंसान कुछ भी गलत करे, वो सोचता है हम गलत करेंगे हमें सज़ा नहीं मिलेगी, बट उसका जो टाइम है सज़ा देने का, वो गुरुपा जो देते हैं सज़ा, वो हमेशा कहते हैं ना कि आप सब्र रखो, आपके साथ किसी ने गलत किया उसको सज़ा गुरुजी देते हैं और वो देंगे। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग यही है कि मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, मेरे में अंदर हिम्मत नहीं थी। गुरुजी आपने मुझे वो बनाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं इतनी सहमी डरी रहती थी, इतनी हिम्मत मेरे अंदर भरने के लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे घर को, मेरे पापा को, मेरी मम्मा को, मेरे को, भाई को, भाभी, हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए आपका कोटि शुक्राना गुरुपा। हर रूप में जो आप दर्शन देते हो, तितली रूप में, महावीर रूप में, महाकाल रूप में, आपने साईं बाबा के रूप में, आपने तितली रूप में इतनी बार दर्शन दिए, इतने कष्ट काटे हमारे गुरुजी। आपका करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने एक बच्ची को डिप्रेशन से निकाला है, मैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे गुरु नानक पातशाह के साथ जोड़ा,
वो भी आपकी कृपा है। आप उठाते हो, आप पाठ करवाते हो, आप सब कुछ करते हो गुरुजी। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नाम नहीं जपाओ। तो इसीलिए आपका करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी। मैं कहती हूँ कई बार कि गुरुपा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं नादान बच्ची हूँ आपकी। जो आप देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। आपने अगर कोई चीज़ मुझसे छीनी है जो मैं चाहती थी मुझे मेरे साथ रहे, आपने मेरे से छीनी। वो आप चाहते हो क्योंकि आपने आगे का सब कुछ देख रखा है कि मेरी बच्ची के लिए ये सही नहीं है, मैं इसको पहले ही दूर कर देता हूँ कि कल को इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आपने वो चीज़ मुझसे दूर की है और इस चीज़ को मैं अब समझ चुकी हूँ। और मैंने इस चीज़ पे भी बिलीव कर लिया गुरुजी कि जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। आप सब वॉच कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। और जो भी मेरा इंसाफ है, जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, उसका इंसाफ आप मुझे दोगे। और मुझे पूरा 200% भरोसा है गुरुपा, मेरा इंसाफ बहुत जल्दी आप करोगे। जो कोई नहीं कर पाएगा, जो इंसान इंसाफ नहीं कर सकता वो भगवान करता है। भगवान में इतनी पावर है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। गुरुपा आप महाशिव हो और मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मैं रोई, आपने मेरे को महाकाल के दर्शन दिए। आपने मुझे कुछ दिन पहले महाकाल के दर्शन दिए। मेरा बहुत मन था उज्जैन का, पर मैं अभी जा नहीं पा रही। तो मैंने आपसे यही कहा कि आपने मुझे दर्शन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया, और आपने घर बैठे मुझे दर्शन दिए। आपकी महाकाल रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। आपकी पूरी आईज हिल रही थी और मैं अपना दुख सुना रही थी आपको। आप वाइट धोती में बाहर आए और आपने मेरे आंखों पे भस्म लगाई, आपने मेरे सर पे भस्म लगाई और आपने बोला कि बहुत चिंता करती है। बट उसके बाद का मुझे ड्रीम याद नहीं है, बट इतना याद है कि आपने मुझे महाकाल रूप में दर्शन दिए। गुरुजी उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं धीरे धीरे करके अपना सारा सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। अभी मैं अपनी पहचान छुपा रही हूँ। जब आपका हुक्म होगा मैं अपनी पहचान भी सबको बताऊँगी गुरुजी महाराज। बस मैं आपसे ये बोलती हूँ, मेरे भाई पे, मेरी भाभी पे, मेरे पापा पे, मम्मा पे, सब पे सबका कल्याण करो, सबके दुख दूर करो गुरुजी महाराज। आपने हमारे सारे दुख दूर किए, उसका आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्थासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी स्थासाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं संगत जी को और गुरु जी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु जी के साथ सितंबर 2024 से जुड़ा हूँ। मुझे गुरु जी से जोड़ने के लिए मेरी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है और जो बाहर रहती है, हमारे घर से काफ़ी दूर रहती है, किसी दूसरी स्टेट में, तो उसने हमें ये बताया कि आप लोग जाइए छतरपुर मंदिर। हम फरीदाबाद में रहते हैं, मेरा नाम संदीप है, तो हमारे लिए छतरपुर जाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो उसने कहा कि आप छतरपुर बड़े मंदिर जाइए और देखिए गुरुजी सारे काम बनाते हैं। तो इस तरह से हमने छतरपुर मंदिर आना जाना शुरू किया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम लोग सब जा चुके हैं और हम लोगों को सभी को दिन प्रतिदिन गुरुजी के जो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं या बटरफ्लाइज हैं, ये सब हम लोगों को रोज ही इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और हमारे जो भी सबसे बड़ा जो अपने परिवर्तन हमने अपने अंदर महसूस किया वो ये था कि हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कम हो रहा था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ गया।
और अभी हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली जो भी हमारी समस्याएं थी उनको हम झेल रहे हैं और हम उनसे निपट रहे हैं। तो बेसिकली जिस चीज़ के लिए मेरी बेटी ने ये हमसे कहा था कि हम वहाँ जाएं बड़े मंदिर, वो समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है, मगर उसमें काफ़ी राहत है। तो जिस समय उसने हमसे कहा था उस समय तो उस चरम सीमा पे थी और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें ये नहीं पता था कि हम किस तरह से इसको फेस करेंगे। मगर जब से गुरुजी से जुड़े तो ये हुआ कि हमारी समस्या धीरे धीरे अब ऐसी स्टेज पर आ गई है कि अब हम उसको रिजॉल्व होते हुए देख रहे हैं। तो ये मेरा गुरुजी को शुक्राना है कि गुरुजी अगर आप ना होते तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, जो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे, तो उसको जो हमें आपने जो कॉन्फिडेंस दिया उससे हम आगे बढ़ने की हमें जो कॉन्फिडेंस मिला, तो उससे हम सफल हो सके उस चीज़ से को फेस करने में और उस चीज़ से निपटने में। मैं इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ, ये दूसरा सत्संग है कि हम उसी सिलसिले में अभी जब ये पूरा हो जाएगा, जब ये सारा मैटर, तो मैं एक डिटेल्ड सत्संग शेयर करूँगा इसमें। मगर अभी फ़िलहाल यही बताना चाहता हूँ कि उस प्रॉब्लम में एक कोर्ट केस इन्वॉल्व था और मेरा बेटा उसमें इन्वॉल्व था। उस कोर्ट केस के ही सिलसिले में हमको एक बार कहीं जाना पड़ा, वहाँ पर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा। और वहाँ पर जब यहाँ पर कोर्ट था वहाँ पर जाकर हमने जब ये गए तो उस दिन ये हुआ था कि हमको 2 दिन के लिए हम लेके गए, तो 2 दिन बाद हमने वापसी की ट्रेन का रिजर्वेशन भी करा रखा था। तो जब हम वहाँ गए तो पहला दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, कुछ हुआ नहीं। और 2 काम होने थे 2 अलग अलग कोर्ट्स में। तो जो पहला कोर्ट था वहाँ पर हमने ये जो काम है दूसरे दिन, अब हमने घबराए कि भाई अगर आज नहीं हुआ तो फिर वापस ही जाना पड़ेगा, ये नहीं हो पाएगा काम, तो फिर हमारा आना बेकार हो जाएगा और काफ़ी सारा पैसा वगैरह जो हमने खर्च किया आने जाने में और उसमें रहने में वहाँ पर, वो सब हमारा वेस्ट हो जाएगा। मगर हमने गुरुजी से प्रार्थना करी। तो जब हम वहाँ बैठे हुए थे पहले कोर्ट में और दिन का करीब 3 बज चुका था, तो उस समय हमने प्रार्थना करी गुरुजी से कि गुरुजी आप देखिए गुरुजी, अब हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर ये काम अभी नहीं निपट पाया है, अभी दूसरी जगह भी जाना है, वहाँ पर भी कुछ टाइम लगेगा, तो फिर किस तरह से होगा। तो उसी जैसे ही मैंने ये बोला उसको थोड़ी देर में एक तितली जो है उड़ती हुई हम वहाँ कोर्ट यार्ड में बैठे हुए थे, तो ऊपर से एक पेड़ के ऊपर चली गई हमारे ऊपर से उड़ते हुए। और थोड़ी ही देर बाद बेटे ने बताया कि यहाँ का ना काम निपट गया, अब हमको दूसरी जगह चलना है। तो इसके लिए मैं आपको और हम दूसरी जगह गए, वहाँ पर भी हमारा काम हो गया और उस दिन हमारा काम पूरा हो गया और रात की ट्रेन थी, हम लोग अपने घर वापस आ गए। मतलब जब अगर हम जैसे ही हमने बोला वैसी से 5 मिनट के अंदर ये रिएक्शन हमको देखने को मिला कि एक तितली उड़ती हुई। मतलब गुरुजी ने हमको बताया कि भाई हम हैं तुम्हारे साथ, आप चिंता मत करो और काम तुम्हारा सारा निपट जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करता हूँ गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना करता हूँ कि हम लोग जब परेशान होते हैं, जब भी आपका नाम लेते हैं, तो ऐसा चमत्कार होता है कि हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर काम बन जाता है। एक और शुक्राना मेरा, गुरुजी के कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में कोई घटना हो सकती है, तो रसोई में अपना ढंग से देखा कर। ये सब मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि वाइफ जो हमारी आंटी जी हैं उनको बोलता था कि भाई आप जो हैं
देखिए रसोई में कुछ परेशानी है क्या, तो वो बार बार गैस को देखती थी और गैस को कहती थी नहीं गैस तो हमारी सब ठीक ठाक है, बाकी तो सब ठीक है, सब साफ है। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने हमें बताया कि कल गैस में उन्होंने दाल रखी थी कुकर में, और वो कुकर जो था उसमें सीटी एक बार आई, उसके बाद वो सीटी आई नहीं, और बाद में जो है एक जो साइड में वो जो सेफ्टी वाल्व होता है वो उसमें से हवा निकलने लगी। तो अब इसको ठीक करवाइए, तो हमने कहा चलो इसको ठीक तो करा देते, पर हमने कहा कि भाई यही गुरुजी कह रहे थे, और एक बड़ा हादसा जो है छोटे में काट दिया उन्होंने कि ये जो तो जहाँ सीटी निकल होती है, जहाँ से सीटी बजती है, वो शायद साफ़ नहीं होगी जगह या ब्लॉक होगी किसी वजह से, और उसमें से हवा नहीं निकल, गैस नहीं निकल रही थी जो स्टीम है, और वो जब नहीं निकल पाई तो वो कुकर फट जाता, न निकलती। तो गुरुजी ने उसको हमारी मदद करके उसको जो सेफ्टी वाल्व था उससे वो निकाल दी, तो हमारी रक्षा हुई उससे, और जो पूरे परिवार की रक्षा, क्योंकि अगर कुकर ब्लास्ट कर जाता तो हम क्या करते। और गुरुजी ने हमको इसका मैसेजेस भी भेजे कि तो हमारे इसमें कोई हादसा हो सकता है, मगर हम लोग न समझ पाए उसको। और जब हो गया तो हम लोगों को अचानक एहसास हुआ कि देखो गुरुजी के मैसेजेस आते थे और हम लोग कुछ और सोचते थे, और वो था ये, और फिर भी जो है गुरुजी ने बहुत छोटे में हमें बचा लिया। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी।